अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ आप सबको दायमी नसीब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं और बड़ी भाभी निकल आए थे बाहर ज़मीनों में वॉक करने के लिए। दरअसल उनकी ये आदत बनी हुई है कि वो सुबह नमाज के बाद वॉक करती हैं। तो आज जब हम नमाज़ पढ़ के फ्री हुए तो कहने लगी आओ चलते हैं बाहर वॉक करते हैं। तो बस बड़ा प्यारा वेदर था क्योंकि गांव में सुबह सुबह बड़ी ही फ़्रेश फीलिंग्स आती हैं। तो हमने बस वॉक शॉक की। पिछली वीडियो में मैंने आपको दुल्हन का कमरा और उसका जो बरी का सामान था वो दिखाया था। तो आज है बेसिकली बारात का दिन। सब सुबह जल्दी जल्दी उठ गए थे। ऐसा गांव में सब जल्दी उठ जाते हैं। कुछ तो नमाज से पहले के उठे हुए थे और कुछ नमाज पढ़ के उठे थे। मुझे ना सारे काम जल्दी वाइंड अप करने की ना जल्दी हो रही होती है। और आपको पता है शादी वाले घर में प्रेशर कितनी ज़्यादा काबू में होती है और अपना नंबर बनाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो मेरी जो अव्वलीन तरजीह होती है ना वो ये होती है कि मैं कपड़े जल्दी से प्रेस कर लूँ। अच्छा वैसे तो प्रेस ही थे कपड़े, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब पैक शैक होते हैं बैग में तो उनमें काफ़ी सिलवटें आ जाती हैं। तो बस उन्हीं को हटाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी से प्रेसिंग की। आज ना अम्मी बैठी हुई थी अंगीठी पर। तो मैंने जब कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए तो मैं बाहर आकर अम्मी के पास बैठ गई। आज ना थोड़ी हवा में सर्दी सर्दी सी थी और ठंड का एहसास हो रहा था। तो अंगीठी के पास बैठ के ना बड़ा मज़ा आ रहा था। पहले तो सारे मर्द आए, सारे मर्दों ने नाश्ता किया और उसके बाद फिर ना बारी बारी हम नाश्ता कर रहे थे। तो ये वाले बेसिकली रात के नान थे जो कि हम अभी ना गर्म कर रहे थे, साथ बिस्किट वगैरह थे। तो यहाँ पर ना हम सब लोग पास ही बैठ गए थे अंगीठी के और हमने नाश्ता किया। अच्छा बहुत सारे लोग ना मीठा नाश्ता कर लेते हैं। मीठे नाश्ते से मेरी मुराद ये है कि वो बिस्किट केक रस वगैरह ले लेते हैं। लेकिन ना मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है मीठा। मैं मतलब केक रस पसंद कर लेती हूँ, लेकिन बिस्किट्स वगैरह मुझे ना चाय के साथ नाश्ते में स्पेशली नहीं अच्छे लगते। बस मैं कहती हूँ नमकीन नाश्ता और साथ में मज़ेदार सा कप चाय का होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा आप लोग नाश्ते में क्या पसंद करते हैं। अच्छा यहाँ पर ना अब दूल्हे की सहरा बंदी हो रही थी। अच्छा काफ़ी सारे क्लिप्स ऐसे हैं जो कि मैंने ना जो अदनान की कज़न है उसके हवाले फ़ोन किया हुआ था कि वो बनाए, क्योंकि काफ़ी सारे मेल थे और मैं चूँकि उनके सामने इतना नहीं जाती तो इसीलिए ज़्यादा ड्यूटी ना मैंने उनकी लगाई हुई थी कि वो ना छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी। यहाँ पर जी फिर हम सब भी रेडी हो गए थे। मैं और जो मेरी दूसरे नंबर वाली जेठानी है हम लोग जो है ना बारात के साथ नहीं गए थे, हम लोग पीछे रुक गए थे। और जब सब तैयार हो रहे होते हैं ना तो इतना रश बन जाता है कमरे में। और एक पूरा कमरा तो हमारी फैमिली के लिए ही बुक हुआ हुआ था। बच्चे तैयार हो रहे थे और सबके जो हस्बैंड्स हैं वो आए हुए थे, नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। तो बहुत ही ना रश लगा हुआ था। अच्छा लड़का मेरा जरा वो धोखा थे। अच्छा उठे वो फड़ी लिए तो ना तेरा अच्छा ना खा कपड़े आज बाबू भी गया सही कार कोई नहीं आज बंदा अच्छा एक कई बार कई बार छोड़ा मामी ने आज की तरह मामी वो मुसरो दाई पहले ना रे हाँ है मुसरो नहीं ऐसी सब नहीं फोन किया भाई तुम यहाँ सही यहाँ से। अच्छा यहाँ पर ना नानी माँ जी और दादी माँ जी बैठे हुए थे। हम लोग उनके पास गए, थोड़ी गपशप लगाई। अच्छा नानी माँ जी को सुनाई बहुत कम देता है ना, तो उनके साथ बहुत ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है। तो अभी जो भाभी थी वो उनके साथ बात कर रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी और वो आंसर कुछ और कर रही थी। तो लेकिन बातें बड़ी मज़े की करती हैं, मीठी मीठी। अच्छा मैं और भाभी चूँकि पीछे रह गए थे, बारात के साथ नहीं गए थे और बच्चे भी फिर ना हमारे साथ ही थे। तो हम लोग बस वेट में थे कि कब बारात आएगी।
तो पीछे जो घर वाले थे उन्होंने खाना वाना इधर बनाया हुआ था सबके लिए, जो पीछे गेस्ट थे। तो फिर बस हमने भी खाना वाना खा लिया। अच्छा, मौसम की सिचुएशन कुछ ऐसे थी कि अंदर कमरों में जब पंखे चल रहे थे तो मौसम बड़ा मज़े का था, और इसके बरक्स जब बाहर निकले तो धूप इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल ही ना गुजारा ही नहीं हो रहा था बाहर। लेकिन सब ने चूँकि पिक्चर्स वगैरह बनानी थी, क्योंकि सब रेडी शेडी हुए थे, और स्पेशली फ़ोटो सेशन तो हमारे बच्चों का तो उनको हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो सेशन करवाया उनका। ये जो ड्रेस है ना ये भाभी ने ख़ुद बनाया। अच्छा, ये मेरी जेठानी की बेटी है, और इसका ये ड्रेस जो है ना ये भाभी ने ख़ुद बनाया। इसका लहंगा था और ऊपर जो है ना वो शर्ट थी। माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी ना। अच्छा, मुझे लड़कियों की यानी कि छोटी बच्चियों की ड्रेसिंग इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी प्यारी उनकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और ड्रेसेस भी इतने प्यारे प्यारे, मतलब बिल्कुल ही ना गुड़िया सी लगती हैं, जबकि बॉयज़ की इतनी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, हरम अपने बाबा से इतनी ज़्यादा वो करती है, उसकी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि हर चीज़ सबको बता रही होती है, ये मेरे बाबा मेरे लिए लेके आए हैं, ये देखें ये मेरे बाबा मेरे लिए लेकर आए हैं। अच्छा, ये मेरी नैन की बेटी है। इस टाइम पे हम सब बाहर बैठे हुए थे, बारात का वेट कर रहे थे, तो मुझे कहती है मानी मेरी भी वीडियो बनाए। और ये मेरी जो दूसरे नंबर वाली जेठानी है उनकी बेटी है, इसका नाम है अजवा। इसका ड्रेस पे इसकी मामा ने बनाया, वेलवेट की शर्ट, इतनी क्यूट लग रही थी ना माशाल्लाह। तो बस यहाँ पर ना इनका फ़ोटो सेशन कंप्लीट किया। अच्छा, गांव में बड़ा प्यारा सीन होता है कि सारी चारपाइयाँ बाहर लगा देते हैं कि सब इजीली बैठ जाएं और सारा सीन देखें जो कुछ हो रहा है। ये जो बच्ची थी इसके डांस देख के, इसके एक्शन देख के मैं हैरान रह गई कि भाई छोटी सी बच्ची है, कैमरा में फिर थोड़ी बड़ी आ रही होगी, लेकिन ऐसा डांस कर रही थी। अच्छा, गांव में रिवाज होता है लुडियों शुडियों का और इस तरह के डांसेस का ना। अच्छा, मैंने साउंड इसलिए रिमूव किया हुआ है क्योंकि पीछे जो थे वो गाने चल रहे थे, और आपको पता है फिर वो कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो इस वजह से ना मैंने आवाज़ बंद की हुई है। यहाँ पर आ गई थी बारात और सब चीनी और पानी लेकर खड़े हुए थे, क्योंकि इनका रिवाज है पानी फेंकने का। अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि ये लोग गाड़ी के ऊपर ना पानी जो है ना वो फेंकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल स्लोमो में किया मैंने, तो इन्होंने गाड़ी के ऊपर सारा पानी फेंका। और सिर्फ ये गाड़ी पर नहीं फेंकते बल्कि जो बारात के साथ आते हैं ना उनके ऊपर भी पानी फेंकते हैं। जो पिछली शादी हुई थी ना, जो छोटी ईद के बाद हुई थी गांव में, तो तब हम लोग दूल्हे वाले के साथ थे, तो तब जब हम लोग घर में आए तो उन्होंने हमें पूरा पानी से ना गीला कर दिया था। साथ आके वेलकम के लिए चीनी भी लेकर खड़े होते हैं, सबको खिलाते हैं थोड़ी थोड़ी चीनी, यानी जो कुछ भी हो, सौंफ वगैरह हो, चीनी हो, वो सबको खिलाते हैं जो बारात के साथ आते हैं। बस हर किसी की अपनी होती है ना रस्म व रिवाज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, तो इनका ना बहरहाल ये एक रिवाज था। और एक और रिवाज, ये ना सोफ़े पे बिठाते हैं दुल्हन को, यानी कि जब दुल्हन गाड़ी से उतरती है तो उसके रूम तक का जो सफ़र है ना वो इसका सोफ़े पर होता है, और वो फिर सोफ़ा उसके जो घर के मर्द होते हैं, उसके ससुर, उसके देवर, वो सब उठा के ना उसको उसके कमरे तक लेकर जाते हैं। बहुत बचपन में हमारे घर के सामने वाले घर में एक शादी थी, तो वहाँ पर मैंने ये सीन देखा था कि वो जब बारात को गाड़ी तक लेकर भी जाते हैं तब भी दुल्हन को सोफ़े पर बिठा कर लेकर जाते हैं, और आगे जाकर जब गाड़ी से उतारते हैं तब भी सोफ़े पर बिठा कर ना उसे घर तक लेकर जाते हैं। तो मैं अक्सर ये सोचती थी कि अगर ये गिर गया सोफ़ा या अनबैलेंस हो गया तो बेचारी दुल्हन का दिल तो उछल कर हलक में ही आ जाता होगा। और अभी भी ना ये चढ़ाई चढ़ के उसका कमरा आता था दुल्हन का, तो मैं यही देख रही थी कि पता नहीं गिर ही ना जाए, लेकिन वो बड़े एहतियात से लेकर गए थे। फिर दरवाजे पर दुल्हन का वेलकम शेलकम हुआ, उसकी जेठानी ने उसको अंदर बिठाया शिठाया। अच्छा, ये जो बच्ची है ना ये भी रिलेटिव्स में से है, और इसकी आइज़ क्रिस्टल आइज़ हैं, यानी माशाल्लाह माशाल्लाह जिस कलर का ये ड्रेस पहनती है उसकी आइज़ का शेड ना वैसे ही आने लग जाता है। मैं देख रही थी सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने दुनिया में इतना हुस्न उतारा है तो फिर जन्नत का हुस्न कैसा होगा ना। वो कहते हैं ना, रिवायात में आता है कि अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में झांक ले तो दुनिया की तमाम तारीकियां छट जाएं और तमाम दुनिया रोशन हो जाए।
बस जी यहाँ पर दुल्हन को उसके कमरे में बिठाया था, वो थोड़ी इजी शीजी हो रही थी। हेयर स्टाइल उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया था चादर की वजह से, तो यहाँ पर ना सब उसका देख रहे थे, ड्रेस वगैरह ठीक कर रहे थे, उसका हेयर स्टाइल ठीक कर रहे थे। उसके साथ उसकी मामी वगैरह भी आई हुई थी, वो भी बैठी हुई थी। अच्छा, शादी वाले घरों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जब बारात आती है, तो अभी भी कुछ यही सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा रश था, लोग दुल्हन देखने आ रहे थे। और बस हमने सोचा कि हम लोग ना अपने डेरे पर चले जाते हैं, कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था डेरा, तो बस हम सब ना उधर की तरफ चल दिए। अच्छा, आज ना यहाँ गांव में बिल्कुल पास में ही इतना बुरा और इतना शदीद हादसा हुआ कि जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक जो बेटा था बिल्कुल यंग, अपने माँ बाप को, जो कि बहुत ज़ईफ़ थे, किसी काम से उनको लेकर जा रहा था बाइक पर, तो रास्ते में बाइक का एक्सीडेंट हुआ और बेटा तो जगह पर ही अपना दम तोड़ गया। और जो माँ बाप थे वो थोड़े से ना तशवीशनाक हालत में थे, लेकिन कुछ घंटे के बाद माँ बाप की भी डेथ हो गई और एक घर से 3 जनाजे उठे। अस्तगफिरुल्लाह। इस टाइम पे जब हम डेरे पर भी आए तो हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि उनके घर में क्या सिचुएशन होगी। लड़के तो गए भी थे वहाँ जनाजा वगैरह पढ़ने। बेसिकली वो लड़का हाफिज़ कुरान था और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया करता था, बिल्कुल यंग था। और ये ख़बर टीवी पर भी चली थी, न्यूज़ में बाकायदा इसको बताया गया था। बस अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे वालों का गम बड़ा गहरा होता है। माशाल्लाह वो लड़का काफ़ी नेक था और उसने अपने बहन को भी उम्रा कराया था, ख़ुद भी उम्रा किया था। तो बस अल्लाह पाक उसके अमल कबूल फ़रमाए और उसको जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मुकाम नसीब फ़रमाए। बाज़ दफ़ा हमें लग रहा होता है कि अल्लाह पाक ने बहुत जल्दी बुला लिया, लेकिन दर हकीकत बाज़ दफ़ा कोई अल्लाह का इतना प्यारा होता है कि अल्लाह उसे दुनिया की आज़माइशात में डालना ही नहीं चाह रहा होता। तो बस अल्लाह पाक उसे जल्दी बुला लेते हैं कि दुनिया के फितने कहीं उसे अपने घेरे में ना ले लें। यहाँ डेरे पर पहुँचे तो पहले हमने मुलाकात की अपने प्यारे प्यारे बैलों से। माशाअल्लाह अदनान को बहुत ज़्यादा शौक़ है और अब तो अदनान को देख देख के मुझे भी थोड़े प्यारे लग रहे हैं। मैंने भी खूब सारा प्यार किया बैलों को। और पहले तो ये लोग क्रिकेट खेलते रहे, असर का टाइम था तो सब ने बड़ा एंजॉय किया। धूप भी इतनी ख़ास नहीं थी और गर्मी का भी इतना ज़ोर नहीं था। हमने ना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया डेरे पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नानी माँ जी भी हमारे साथ थी और हमने खूब एंजॉय किया, कुछ फैमिली पिक्चर्स ली। ये मोमेंट्स इंसान को ना यादगार उसके लिए रह जाते हैं। तो फिर ना हम मगरिब के बाद तकरीबन वापस आए और इस टाइम पे सारी लाइट्स वगैरह भी ऑन हो चुकी थी और खाने का भी टाइम हो चुका था, लेकिन मेरा बिल्कुल खाना खाने का दिल नहीं था। दूसरी जगह पर जाकर पता नहीं क्यों मुझसे ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। हादसे का शिकार होने वालों के लिए लाजमी एक बार दुआ ज़रूर कीजिएगा। चाहने वालों को हमारी दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए होता। आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल को कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वीडियो को मस्त लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।